तो आप कुंती पुत्र कर्ण को मानते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम आपको कुंती पुत्र दानवीर कर्ण की कहानी सुनाने जा रहे हैं। कर्ण कुंती का पुत्र था। पांडु के साथ कुंती का विवाह होने से पहले ही इसका जन्म हो चुका था। लोक लज्जा के कारण उसने यह भेद किसी को नहीं बताया और चुपचाप एक पिटारी में रखकर उस शिशु को अश्व नाम की नदी में फेंक दिया था। इसके जन्म की कथा बड़ी विचित्र है। राजा कुंती भोज ने इस कुंती को पाल पोस कर बड़ा किया था। राजा के यहाँ एक बार महर्षि दुर्वासा आए। कुंती से उनका बड़ा सत्कार किया और जब तक वे ठहरे उन्हीं की सेवा शुश्रूषा में रही। इसकी इस श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर महर्षि ने उसे वर दिया कि वह जिस देवता को मंत्र पढ़कर बुलाएंगी वही आ जाएगा और उसको संतान भी प्रदान करेगा। कुंती ने नादानी के कारण महर्षि के वरदान की परीक्षा लेने के लिए सूर्य नारायण का आह्वान किया। बस उसी क्षण सूर्यदेव आ गए। उन्हीं के सहवास के कारण कुंती के गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ। जब पिटारी में रखकर इस शिशु को उसने फेंक दिया तो वह पिटारी बहती हुई आगे पहुंची। वह अधिरथ के तुर्वश उसे उठा लिया और खेलकर देख तो उसमें एक जीवित शिशु देखकर वह आश्चर्य करने लगा। अधिरथ उस शिशु की निरीह अवस्था पर करुणा करके उसे अपने घर ले आया और उसका पालन पोषण करने लगा। उसने उसे अपनी संतान समझा। बालक के शरीर पर कवच कुंडल देखकर उसको और भी अधिक आश्चर्य हुआ और तभी उसे लगा कि वह बालक कोई होनहार राजकुमार है। उसने उसका नाम वसुसेन रखा। वसु का अर्थ है धन। कवच कुंडल रूपी धन उसके पास था। विधाता ने ही उसको इसे दिया था, इसलिए उसका नाम वसुसेन उचित ही था। वसुसेन जब कुछ बड़ा हुआ तो उसने शास्त्रों का अध्ययन करना आरंभ कर दिया। वह सूर्य का उपासक था। प्रातःकाल से लेकर संध्या तक वह सूर्य की उपासना ही किया करता था। दानी भी बहुत बड़ा था। उपासना के समय कोई भी आकर उससे जो कुछ भी मांगता वह बिना हिचकिचाए उसको दे देता था। अमूल्य से अमूल्य वस्तु से उसको मोह नहीं था। उसका गौरव तो दानवीर कहलाने में था और अपने कुत्ते से उसने वास्तव में यह सिद्ध भी कर दिया कि वह दानवीर था। उसके समान दानी कौरवों और पांडवों में और कोई नहीं था। उसका परिचय तो हमें उस समय मिलता है जब इंद्र ब्राह्मण के वेश धारण करके उसके पास उसकी अमूल्य निधि कवच कुंडल मांगने गया था। उस समय कर्ण ने देवराज का स्वागत किया था और स्वर्ष अपने कवच कुंडल उतार दिए थे। दान करते समय अपने हित या अहित विचार वो नहीं करता था। अगभी सूर्य भगवान पहले उसे मना कर चुके थे कि वह इन कवच कुंडलों को किसी को भी न दे, लेकिन दानवीर कर्ण किसी याचक को निराश करके वापस लौटाना नहीं जानते थे। कर्ण के इस साहस के कारण ही उसका नाम वो एक वर्तन पड़ा था। यदि इस कवच कुंडलों को वह नहीं देता तो कोई भी योद्धा उसे युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। इंद्र ने अर्जुन के हित के लिए ही उनको मांगा था, क्योंकि इनके बिना अर्जुन कभी भी उनसे नहीं हार सकता था। फिर भी उसके इस अद्वितीय गुण से प्रभावित होकर इंद्र ने उसको एक पुरुष घातिनी अमोघ शक्ति दी। उस शक्ति से सामने का कोई योद्धा किसी भी हाल में जीवित बच नहीं सकता था। कर्ण ने अर्जुन के लिए उसे रखा था, लेकिन श्री कृष्ण ने चालाकी से उस शस्त्र को
घटोत्कच पर चलाने का और वो अपने शस्त्रों को मिटा दिया। घटोत्कच जो आकाश में विचरण करके कौरवों पर अग्नि की वर्षा कर रहा था और जिसने एक बार तो सारी सेना को पूरी तरह विचलित कर डाला था, शक्ति लगते ही निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। धनुर्विद्या में कर्ण अर्जुन के समान ही कुशल था। एक बार जब महाराज धृतराष्ट्र परीक्षा समारोह किया गया था तो अर्जुन ने अपने अस्त्र शिक्षा के कौशल से सबको चकित कर दिया था। उसने ऐसी ऐसी क्रियाएं कर दिखाई थी कि किसी भी योद्धा की हिम्मत नहीं होती थी कि उसका जवाब दे सके। एक विजेता की तरह के कौशल दिखाकर वह प्रशंसा लूट रहा था। दुर्योधन उस समय हतप्रभ सा होकर चुपचाप बैठा था। अर्जुन का कौशल उसके सामर्थ्य के बाहर था। उसी समय कर्ण वहां पहुंचा और उसने मैदान में आकर अर्जुन को ललकारा। अर्जुन, जिस कौशल के बल पर तू यहाँ सबको चकित कर रहा है और सभी से प्रशंसा लूट रहा है, उसे मैं भी करके दिखा सकता हूँ। यह कर उसने धनुष्य पर बाण पर चढ़ाकर सब कुछ कर दिखाया जो अर्जुन ने किया था। चारों ओर से कर्ण की जय जयकार होने लगी। दुर्योधन का चेहरा अर्जुन के प्रतिद्वंदी को देखकर खिल उठा। उसने उसे हत्थे से लगा दिया। उसने उसे अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। दुर्योधन की बात मानकर उसने अर्जुन को इसके लिए चुनौती दी। अर्जुन द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो गया। अब झगड़ा बढ़ने की आशंका थी, इसलिए कृपाचार्य ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राजकुमार के साथ राजकुमार ही द्वंद्व युद्ध कर सकता है, क्योंकि कर्ण सूतपुत्र था, इसलिए कर्ण को वहाँ से हटना पड़ा। बस यह ऐसी समस्या थी जिसको कर्ण हल नहीं कर सकता था। वह हक्का बक्का सा अर्जुन का मुँह पार कर आ गया। दुर्योधन को भी इससे धक्का लगा, क्योंकि कर्ण के द्वारा अर्जुन का मान चूर्ण करने की उसकी ही तो योजना थी। जब कर्ण इस दुविधा में पड़ा हुआ आगे अपने और पैर नहीं बढ़ा सका तो दुर्योधन ने उसे राजाओं की श्रेणी में लाने के लिए अंगदेश का राज्य दे दिया। राजा होने के नाते अब वो अर्जुन या अन्य किसी राजकुमार के साथ युद्ध कर सकता था। वो इसके लिए उतारू भी था, लेकिन सद्या होने के कारण यह वाद विवाद थम गया और सब अपने अपने घर चले गए। बस फिर जीवन में सदा ही कर्ण अर्जुन से प्रतिद्वंदी के रूप में मिला। अर्जुन से ही उसकी विशेष रूप से शत्रु था। वो उसकी प्रसिद्धि को सह नहीं सकता था। अनेक स्थलों पर वह अर्जुन के सामने आया, लेकिन अपना कुल गोत्र